हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। देखिए, पहले समझिए आप इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। इलेक्ट्रीशियन कौन है? इलेक्ट्रीशियन तुम हो, इलेक्ट्रीशियन हम हो। इलेक्ट्रीशियन कौन है? तुम हो, हम हो। मतलब इलेक्ट्रिक का जो काम करे वो इलेक्ट्रीशियन है। समझे? इलेक्ट्रीशियन का काम जो करे उसको इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। इलेक्ट्रीशियन क्या क्या काम करता है तुम लोगों को पता है? जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन भी होगा, तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड बहुत खतरनाक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इलेक्ट्रीशियन वो कार्य एक प्रकार का जो क्या करे, वायरिंग करे, घरों की वायरिंग करे। क्या करे? क्या करे? वायरिंग करे। वायरिंग करता नहीं करता इलेक्ट्रीशियन? करता है ना। और क्या करता है? वाइंडिंग्स करता है, मशीनों की वाइंडिंग्स करता है। और क्या करता है? होम अप्लायंसेस को बनाता है। क्या करता है? होम अप्लायंसेस को बनाता है। अप्लायंसेस को बनाता है। और क्या करता है? और क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन में भी काम करता है। करता नहीं करता है? क्या करेगा? जनरेशन में भी काम करेगा। और क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करेगा। मतलब इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र अपार है। अभी मैं इस बोर्ड पे लिखने को कह दूं तो एक बोर्ड कम पड़ जाएगा लिखने का। ये काम आपके इलेक्ट्रीशियन के। सर, में इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मरम्मत का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन क्या करेगा? आपका वायरिंग करेगा, वाइंडिंग करेगा, पंखा बनाएगा, वॉशिंग मशीन बनाएगा, AC बनाएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करेगा, मशीनों को चलाएगा, मशीनों को रिपेयरिंग करेगा। NTPC में क्या करेगा? क्या करता है? जनरेशन होता है वहाँ पे भी देखता है। ठीक है, पावर हाउस में डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखता है। ठीक है, क्या करता है? बड़ी बड़ी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, उनको भी ये बनाता है। तो इलेक्ट्रीशियन के कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। मतलब बिना इलेक्ट्रीशियन के कुछ पॉसिबल नहीं है। जो आज तुम लोग AC में हवा खाते हो, किसकी बदौलत खा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी बदली। ठीक, तो इलेक्ट्रीशियन सुनने आया। अब इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र क्या है? तो इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र क्या है? बहुत सारे क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र क्या हो गया आपका? पहला क्षेत्र सबसे बड़ा इलेक्ट्रीशियन का जो बच्चा तैयारी करता है, सबसे बड़ा आपका कौन सा क्षेत्र है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रीशियन का क्षेत्र है आपका UPPCL। हर बच्चे का सपना होता है कि वो UPPCL में सिलेक्ट हो जाए। ठीक, उसके बाद UP RVUNL। ठीक, मतलब इसरो हो गया, रेलवे हो गया, और क्या होगा?
एनटीपीसी हो गया, जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, एनटीपीसी हो गया आपका। एनटीपीसी हो गया आपका, रेलवे हो गया, और क्या हो गया है? अरे टीजी2 तो तुम बनोगे, डिपार्टमेंट में बताओ, बनोगे तो तुम टीजी2 ही। डीआरडीओ हो गया आपका, और बताओ, सेल हो गया, और बताओ, एचएएल हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, और बताओ, अशोक लेलैंड हो गए, भेल हो गया, सुजुकी भी हो गया। ये सब क्या है? टाटा मोटर्स, एचएएल, और ये सब क्या है? प्राइवेट कंपनियां। ये सब तो यूपीपीसीएल हो गया, यूपीआर हो गया, ये सब क्या सरकारी कंपनियां हो गया। लेकिन ये सब क्या है? टाटा, ये सब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं। जियो हो गया, ये सब आपके क्षेत्र हैं जहां पे आपको अवसर मिलेंगे अगर आप इलेक्ट्रीशियन पास हो जाते हैं अच्छे नंबर से, जैसा कि अनुज पाए 94%। तो जो इलेक्ट्रीशियन आप सेलेक्ट बन जाओगे तो यहाँ इन क्षेत्रों में आपको अपार सफलता है आपकी। बहुत से बच्चे जॉब नहीं पाते हैं तो खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं। जैसे किसी ने क्या कर लिया, किसी ने अपना बिजनेस कर लिया, पंखे बनाने का बिजनेस कर लिया, ठीक है, किसी ने पंखे बनाने का बिजनेस कर लिया, किसी ने वायरिंग करने का बिजनेस कर लिया, किसी ने आपका एलईडी बल्ब बनाने का बिजनेस कर लिया। एलईडी बल्ब में क्या होता है, आजकल सामान बाहर से ले लेते हैं और उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं। और तुमको पता होगा एलईडी बल्ब रिपेयर भी हो सकता है। किसी दिन मैं आप लोगों को रिपेयर करना भी सिखा दूंगा, कहिएगा तो। आज तो मैं फिर बताया कैसे एलईडी बल्ब रिपेयर करना भी सिखा देंगे। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खुद के बिजनेस के लिए भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, अब कहा जाए कि उसको क्या क्या आना चाहिए, ये तो आपको अच्छे तुमने बता दिए। अब आपको क्या क्या आना चाहिए, तो क्या क्या मोटी सी बात आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन जो आपका ट्रेड है, इस ट्रेड में आप इलेक्ट्रिकल भी पढ़ोगे और इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ोगे। आपको क्या क्या आना चाहिए, वायरिंग करना आना चाहिए, वाइंडिंग करना आना चाहिए, और क्या आना चाहिए। कहीं आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी लैब में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मेंटेनेंस का भी काम करना आना चाहिए। मेंटेनेंस समझो, रख रखाव, मतलब इस मशीन को कैसे काम करना है। और क्या आना चाहिए, आपके जैसे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका मेगर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, इन सबको आपको चलाना आना चाहिए। जैसे मल्टीमीटर, मान लो आपको कहीं फॉल्ट आ गई और आपका वोल्टेज नहीं आ रहा, तो जब मल्टीमीटर पता होगा चलाना तभी तो चला पाओगे, है ना। तो ये सब इक्विपमेंट्स आपको चलाना भी आना चाहिए, ठीक। अब जैसे मान लो आप किसी ट्रांसमिशन लाइन में सेलेक्ट हो गए, यूपीपीसीएल में सेलेक्ट हो गए, तो वहाँ पे लाइनों में कोई फॉल्ट आ गई, तो वहाँ पे आपको क्या एलटी और एचटी, एलटी मतलब लो ट्रांसमिशन और एचटी मतलब हाई ट्रांसमिशन, तो वहाँ पे आपको केबलों को जोड़ना भी आना चाहिए ना। और क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोड्स। आप जैसे कोई मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मशीन में कैसे अर्थिंग करें ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब किसी सर्किट में फॉल्ट आ गया, उस फॉल्ट को भी ढूंढना आना चाहिए। कैसे ढूंढोगे, चलो खड़े हो, कौन है, तुम खड़े हो। मान लो किसी सर्किट में फॉल्ट आ गई, कैसे ढूंढोगे, मल्टीमीटर ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, पहले वोल्टमीटर चेक करेंगे बेटा। कोई भी सर्किट में फॉल्ट आती है तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे लाइन ब्रेक है।
लाइन का ब्रेक तुम तो काम करते हो ना इसी का, तो कंटिन्यूटी टेस्ट करते हो ना, करते हो ना, तभी तो पता चलता है कहाँ तक सप्लाई आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही। तो जहाँ तक सप्लाई आएगी आपको पता चल जाएगा, जहाँ से इंटरप्ट करेगी मतलब ये इक्विपमेंट गड़बड़ हो गया, तो उसको चेंज कर दिया जाता है। कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं, ये सब चेक करते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके क्या है, ये आपके ड्यूटीज हैं, ये आपके कर्तव्य हैं, ठीक है, कि आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब हम आते हैं दुर्घटना पे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समझ रहे हो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना कब होती है? दुर्घटना मतलब क्या? मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो जाए, उसी को दुर्घटना कहते हैं। समझ रहे हो, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो जाए, उसको बोलते हैं दुर्घटना। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, आप गए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप कोई काम करने गए कहीं पे लाइन पे, और वहाँ पे तेल पड़ा है, वहाँ पे तेल पड़ा है, तुमने सावधानी नहीं दी, हीरो बन के चले गए दौड़ते दौड़ते, और तुमने सावधानी नहीं दी, तेल पड़ा है, तेल पड़े होने के कारण क्या होगा, फिसल के तुम गिर जाओगे, होगी दुर्घटना। समझ रहे हो, तो दुर्घटना समझा क्या हुआ कि मतलब जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो सडनली हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, वो घटना हो जाए, तो उसी को बोलते हैं दुर्घटना। अब दुर्घटना के भी कई कारण हैं, दुर्घटना के कई कारण हैं, आप लोग एक एक करके बताएंगे। चलो तुम एक बताओ दुर्घटना होने के कारण, चलो बताओ। जैसे अगर पानी का कभी काम नहीं करना चाहिए, बैठो। देखो दुर्घटना के कई कारण हैं। पहला कारण अरुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, नो इंटरेस्ट। पहला दुर्घटना का कारण क्या है, अरुचि। मतलब आपको भैया काम करने को दे दिया गया और तुम्हारा इस काम करने में मन नहीं, तो क्या होगी, दुर्घटना होगी। ठीक, दूसरा क्या होगा, जल्दबाजी। जल्दबाजी मतलब जैसे कोई काम है, जैसे आप सपोज दैट वाइंडिंग करनी है आपको मोटर में वाइंडिंग करनी है, तो वाइंडिंग क्या होती है, आराम आराम से की जाती है। ठीक, आप इसको जल्दीबाजी में करोगे तो क्या होगा, कनेक्शन गड़बड़ हो सकते हैं और मोटर क्या हो सकती है, जल सकती है। तो कोई भी काम आपका जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, समझ में आया? तीसरा पॉइंट क्या है, अज्ञानता। अज्ञानता अज्ञानता मतलब हमको ये काम नहीं पता है लेकिन हम करने पहुंच गए। जैसे मान लो सपोज दैट बेटा तुमको वायरिंग करने दी किसी भी, जैसे मान लो कोई मशीन इंस्टॉल करना है, मशीन तुमने इंस्टॉल कर दी लेकिन वहाँ पे तुमने अर्थिंग नहीं दी, अर्थिंग नहीं दी। कोई भी मशीन होती है इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें पर्टिकुलर एक अर्थिंग दी जाती है। अर्थिंग क्यों होती है, जिससे आप झटका ना लगे, मतलब अनवांटेड करंट प्रोड्यूस हो तो क्या हो जाए, सीधे ग्राउंड हो जाए। तो अगर आपको अर्थिंग नहीं दी है तो मशीन क्या हो जाएगी, जल सकती है ना। ठीक, तो ये सब क्या होगा, अज्ञानता के कारण। मतलब आपको उस प्रोसेस के बारे में नहीं पता है जो आपको दे दिया गया, तो उस कारण क्या हो, दुर्घटना हो सकती है। उत्सुकता, उत्सुकता मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम है उसके बारे में कुछ ज्यादा ही उत्सुकता हो जाए,
ज़्यादा ही उत्सुकता हो जाए। सर एक्साइटमेंट बतिया क्या है? बतिया नहीं वही बता रहे बताओ ना, हमको पता है। ला चौक उत्सुकता लेके आओ, फेंकोगे? उत्सुकता क्या है? मतलब कि देखे, जैसे मान लो कुछ हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुमने जल्दी जल्दी वो चीज़ सीख ली और पहुंच गए करने, तो उत्सुकता क्या हुआ कि मतलब वो चीज़ आपको आराम आराम से पढ़नी थी और आपने जल्दी जल्दी पढ़ ली और वही प्रैक्टिकल करने चले गए, तो क्या हुआ? उत्सुकता हो गई ना कि भैया लाओ जल्दी जल्दी कर ले। तो ये सब उत्सुकता से भी क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है। अगला पॉइंट क्या है? असुरक्षित औजार। असुरक्षित औजार। पता चला हम देखो इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए हमको इंसुलेटेड औजार यूज करने चाहिए, पर्टिकुलर उन पे इंसुलेशन कायदे से चढ़ा होना चाहिए। मान लीजिए हम पेचकस यूज़ कर रहे हैं, सपोर्टेड स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहे हैं और उसमें इंसुलेशन खराब हो गया, टूट गया, पीछे साइड इंसुलेशन ही तो होता है वो जो पकड़ते हैं लोग, और वो टूट गया, ठीक, गिर गया कहीं, वो ब्रेक हो गया, टूट गया और तुम करने पहुंच गए, तो तुमको क्या लग सकता है? झटका मार सकता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का झटका मारेगा नहीं मारेगा? तो असुरक्षित औजार यूज करने के कारण क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट है क्या? अगला पॉइंट क्या हो सकता है? असावधानी तो अलग चीज है। स्वच्छता में कमी। पता चला हम वहां काम करने जा रहे हैं, वहां गंदगी खूब, वहां तेल गिरा पड़ा है, बार बार उठे गिरे पड़े जा रहे हैं, तो स्वच्छता में कमी तो हुई। तो स्वच्छता में कमी होने के कारण भी क्या हो सकती है? असावधानी हो सकती है, मतलब दुर्घटना हो सकती है। अगला पॉइंट क्या है? अनुशासन में कमी। आप काम करने गए, ठीक, तो आपको जो पर्टिकुलर अनुशासन दिया गया है, उस काम का अनुशासन है, अगर उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। अनुशासन क्या? जैसे आप यही ले लो कि आप कहीं भी जाओ तो जहाँ पे काम कर रहे हो उसके आसपास का क्षेत्र देख लो, साफ है, सुथरा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या आपका अनुशासन में ही आता है। और अगला पॉइंट क्या है? असुरक्षित पहनावा। पता चला हम जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हैं वहाँ काम करने हैं और वहाँ पे सही से बैठ नहीं पा रहे हैं, दुर्घटना हो सकती है, हो सकती है। पता चला हम काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे टाई पहन के गए, मशीन पे काम कर रहे, टाई तुम्हारी फंस गई, दुर्घटना हो सकती नहीं हो सकती। तो आपको असुरक्षित पहनावा नहीं पहनना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? सुरक्षा। सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। सुरक्षा के लिए क्या है आपको? आपने जूते पहने हैं कि नहीं पहने, रबड़ के जूते पहने हैं कि नहीं पहने, आपने ग्लव्स पहने हैं कि नहीं पहने, आपने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना, ये सब आपकी सुरक्षा है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनके कारण क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है। तो इन सब पॉइंट्स को अपने दिमाग में स्टोर करते हुए हमें कोई काम करना चाहिए, ठीक। अब दुर्घटना कई प्रकार की होती है। वैद्युत दुर्घटना, और क्या हो सकती है? व्यावसायिक दुर्घटना, ठीक है। अब हम आते हैं सेफ्टी, सुरक्षा पे। किस पे? सुरक्षा। अगर आप सुरक्षा को फॉलो कर रहे हैं तो दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है। तो सुरक्षा को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है? सुरक्षा को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका सुरक्षा, सेफ्टी।
पहला क्या है? स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा मतलब खुद की। खुद की मतलब अपनी। अपनी मतलब मुद्दे की बात करो, अपनी खुद की तो पता है हमको। सेल्फ सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ मतलब ये कि भैया आप ढीले ढाले कपड़े पहन के नहीं गए हो, आपने ग्लव्स का प्रयोग किया है, आपने रबर के जूते पहने हैं, आपने हेलमेट का प्रयोग किया है, आपने वाइजर का प्रयोग किया है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? सुरक्षा स्वयं की। जब आप स्वयं सुरक्षित होगे तो क्या होगा? सब काम कर लोगे। अब जब स्वयं नहीं सुरक्षित होगे, दुर्घटना हो गई तो काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक, स्वयं की सुरक्षा में क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट, ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, जूतों का प्रयोग करना चाहिए रबड़ के। तीसरा पॉइंट, ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, चौथा पॉइंट, अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करने जा रहे हो तो सप्लाई को बंद करके काम करो। सप्लाई को बंद करके काम करो। नंबर 5, चलती हुई मशीनों पे काम नहीं करना चाहिए। ठीक, ये सब पॉइंट्स क्या है? मशीन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये चेक करिए प्रॉपर उसमें स्नेहक पड़ा है कि नहीं पड़ा है, लुब्रिकेंट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और क्या होना चाहिए? चलती हुई मशीन पे मरम्मत नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके पॉइंट्स क्या हैं जो आपकी स्वयं की सुरक्षा को इंडिकेट करते हैं। तो स्वयं की सुरक्षा आप इतने समझदार हो कि कैसे क्या करना है समझ लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे, हम सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, स्वयं की सुरक्षा मैंने आपको बता दिया, कार्यखंड की सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरी है बुक में। अब हम बात करेंगे चिन्ह के बारे में। ठीक, जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो चिन्ह देखते हो नहीं देखते हो? खतरा, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे मत जाइए। ठीक, ये आप मत करिए। देखिए चिन्ह क्या होते हैं? सुरक्षा चिन्ह एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी सुरक्षा है, ये आपकी सुरक्षा है। ये जो चिन्ह बनाए गए हैं ये आपकी सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ठीक है, तो सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ नहीं करनी है लेकिन आपने कर दी तो दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिखा है कि आपको नहीं जाना है लेकिन आप चले गए, पता चला मोहित को कहा गया कि बेटा यहाँ पे नहीं जाना, लेकिन मोहित चले गए और पता चले वहाँ चले गए तो वहाँ पे जाके ताता थैया कर रहे हैं बैठ के। ताता थैया मतलब इनको करंट मार दिया। करंट मारने क्या होता है? झटके लगते हैं यूं यूं, या कभी कभी क्या होता है बेटा, अन्यथा न लेना मेरी बात को, कभी कभी क्या होता है देखा होगा, जैसे कोई लाइनमैन काम करता है तो जल जाता है, जल जाता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको कीप इन माइंड, यू शुड नॉट डू दिस वर्क, मतलब दिमाग में रख के आपको ये सब काम नहीं करने। इसीलिए सुरक्षा चिन्ह को बनाया गया है। सुरक्षा चिन्ह आपके 4 प्रकार के होते हैं। सेफ्टी साइन, ठीक, आप इंग्लिश मीडियम पढ़े थे हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम, तो समझ में आने की बात नहीं, पहले बोल दिए होते इंग्लिश में, बीच में बोल दिया करें। तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइंस। फर्स्ट वन इज व्हाट? निषेधात्मक, फॉर्मेटिव, जो फॉरबिडन किया गया आपको, मतलब आपको करना नहीं है। ठीक, क्या है पहला? निषेधात्मक।
धात्मक। निषेधात्मक यह काम आपको नहीं करना, जिसको बोलते हैं फॉरबिडन, मना किया था ना कि आपको मनाही है, फॉरबिडन है। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे आप गए, वहां पे गैसेस, जैसे मान लीजिए आप क्या हो, जैसे सपोज दैट आप किसी पेट्रोलियम कंपनी में गए, किसी पेट्रोलियम कंपनी में आप गए, भगवान नाराज हो गए क्या ज्यादा? जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम कंपनी में काम किया है, तो वहां पे क्या होगा? सिगरेट मार रहे हो तो मना है ना। जैसे मान ले कि वहां पे आग लग सकती है, किसी कहीं आप गए, वहां पे क्या हो सकती है? आग लग सकती है। तो वहां पे क्या करेंगे? देखा होगा कि गोल गोल बना दिया और वहां पे सिगरेट का साइन बना दिया। ठीक। तो इस प्रकार के जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, किसमें होते हैं? तो पहले ये क्या है, ये निषेधात्मक साइन कहाँ होते हैं? जहां पे ये काम आपको नहीं करना। पहला पॉइंट क्या है कि ये चिन्ह बताते हैं कि ये काम आपको नहीं करना है। ठीक। अब इनकी बात करते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है। तो अगर हम इनकी आकृति की बात करें तो क्या होती है? वृत्ताकार होती है। क्या होती है? जो आपके निषेधात्मक चिन्ह होंगे वो क्या होंगे? वृत्ताकार होंगे। क्या होंगे? वृत्ताकार होंगे। ठीक। और ये आपका वृत्ताकार हो गया। ठीक। ओके। और इसका जो बेस होगा वो क्या होगा? व्हाइट होगा। क्या होगा? व्हाइट होगा। ठीक है। और इस पे जैसे मान लो हमने सिगरेट बना दिया, मतलब कह दिया कि यहां धुएं का छल्ला बनाना मना है। समझ गए? और इस पे क्या करेंगे? रेड कलर का वो बना देंगे, बॉर्डर बना देंगे। ठीक। इस पे क्या होगा? रेड कलर का बॉर्डर बना देंगे और यह क्या कर देंगे? पट्टी खींच देंगे। तो ये आपका कौन से कलर चिन्ह हो गया? निषेधात्मक, कि भैया यहाँ पे ये काम करना मना है। अगर तुम भैया काम करोगे तो यहाँ पे आग लग सकती है। ठीक। दूसरा चीज, यहाँ पे एक जैसे मान लो यहाँ पे मोहित को खड़ा कर दिया। ठीक। और मोहित क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। मोहित दौड़ रहे हैं। तो भैया कह दिया गया कि यहाँ पे दौड़ना मना है, मतलब आप फिसल के गिर सकते हो। और जब गिर जाओगे तो आर्थो वाले आदमी के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। वो तुम्हारी हड्डी स्टेब्लिश करेगा। क्या करेगा? स्टेब्लिश करेगा। क्या करेगा? क्या लगा देते हैं? प्लास्टर, कच्चा या पक्का। तो भैया ऐसा काम ही ना करो। जब तुमको मना किया गया, दौड़ना यहाँ मना है, तो मत दौड़, पैदल चलो। ठीक। फिसल के तुम गिर सकते हो ना। तो यहाँ पे दौड़ते हुए आदमी फोटो लगा दी और यहाँ पे इसको बॉर्डर क्या कर दिया? रेड कर दिया और क्रॉस कर दिया। ये हो गया आपका निषेधात्मक। और चीज क्या हो सकती है? साइकिल चलाना भी मना है। तो ये सब आपके क्या है? निषेधात्मक है। भैया आपको ये काम नहीं करना है। ठीक। अब आता है आपका, जैसे क्या हो गया? ठीक। जैसे आपका सिगरेट पीना मना है, दौड़ना मना है, साइकिल चलाना मना है। ये सब क्या है? आपका निषेधात्मक में आता है। अब इसके बाद आता है अनिवार्य चिन्ह।
मैंडेटरी, मतलब आपको ये काम करना ही करना है। ठीक है, हटा दो समझ में आया? जैसे कोरोना काल आया है ना, कोरोना तो सबने झेला है, हमने भी झेला है। हम यहाँ सुबह 6 बजे आते थे, 8 बजे तक लेक्चर बनाते थे और चले जाते थे घर। और उसमें क्या हो गया था, मास्क लगाना जरूरी है। कहाँ गए भाई, चौक कहाँ गए? अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। जैसे आप कोरोना आया था तो क्या कह दिया था, मास्क लगाना जरूरी है। तो कोरोना से, वायरस से बचने के लिए क्या मास्क लगाना जरूरी है। इसी तरह आप कहीं काम करने जा रहे हो, वहां पे हेलमेट करना, जैसे मान लो ब्रिज के नीचे काम कर रहे हो, ब्रिज के नीचे काम कर रहे हो तो वहां पे हेलमेट लगाना जरूरी है। स्कूटी चला रहे हो, हेलमेट लगाना जरूरी है। ठीक, वेल्डिंग का काम कर रहे हो, चश्मा गॉगल लगाना जरूरी है। चलती लाइन पे काम करने जा रहे हो, ग्लव्स का पहनना जरूरी। और क्या है, लैब में काम करने जा रहे हो, जूता पहनना, नहीं तो क्या होगा, करंट लग जाएगा, मतलब सर्किट को पूरा मिल जाएगा और करंट तुमसे होकर ग्राउंड चली जाएगी तो झटका लगेगा सीधे। ठीक, खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है। तो ये सब किसमें आ गया, अनिवार्य चिन्ह में आ गया। भैया ये सब काहे के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए है ना। अब अनिवार्य में क्या आते हैं, इनकी भी आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। इनकी भी आकृति क्या होगी, गोलाकार होगी। और क्या होगा, इन्होंने लिखा है ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद, जैसे ये आपका क्या है, ये पूरा क्या है, ये सब नीला है, यूं यूं नीला है, ये कलर आपका क्या है, नीला है। और यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए आपको चश्मा लगाना है, ठीक, तो मोहित की तस्वीर बना दी बढ़िया सी और उसमें एक गॉगल बना दिया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सफेद बना दिया और उस पर क्या कर दिया, गॉगल लगा दिया। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि नीली पृष्ठभूमि पर, ठीक, सफेद संकेत से। ठीक, मतलब जो चीज हमको करनी है उसको सफेद कर दिया। जैसे आपको यहाँ चश्मा पहनना है, ऐसे चश्मा लगा, चश्मे को किससे कर दिया, सफेद से कर दिया। और किस पे आकृति किसकी है, वृत्ताकार। मतलब इस प्रकार का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, गोले में होगा और जो उसका जो पृष्ठभूमि होगी वो नीले कलर की होगी और जो चीज हमें करनी है उसको सफेद से बना देंगे। जैसे मान लो आपको हेलमेट पहनना है तो सफेद से बना दिया, हाथ धोना है तो वो भी सफेद से बना दिया, चश्मा पहनना है तो वो भी। मतलब ये काम आपको करना जरूरी है, या मास्क पहनना जरूरी है तो वहां पे मास्क को भी हमने सफेद से बना दिया। ये आपके क्या हो गए, अनिवार्य चिन्ह हो गए, समझ में आया। अब उसके बाद आता है आपका चेतावनी। चेतावनी मतलब यहाँ पे खतरा है, आपको नहीं जाना है, समझ में आया बेटा। शुभम, शुभम हम ना, अब आते हैं हम किस पे, चेतावनी। राजा राजा हड्डी राजा, जब हम लोग छोटे थे तो एक नाटक आता था, राजा राजा हड्डी राजा, उसमें हड्डी का कंकाल आता था, वो डराता था। ठीक, ओके। तो चेतावनी, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह मतलब ये आप यहां पे ना जाओ, खतरा है। ठीक,
अब इसको इंडिकेट किससे करते हैं? त्रिभुजाकार में। अब हम आते हैं चेतावनी पे। उन दोनों चिन्हों में क्या था? वृत्ताकार था। यहाँ पे आकृति किसकी बनेगी? त्रिभुजाकार। ठीक। अब जो चेतावनी होता है, इसका जो पृष्ठ होता है ये क्या होता है? पीला, येलो। ठीक। इसका जो बैकग्राउंड होगा कलर का, त्रिभुज पे येलो बना देंगे। और यहाँ पे चेतावनी मतलब कि भैया यहाँ पे खतरा है, मत जाओ। ठीक। क्या करेंगे? यहाँ पे बना दिया खतरा। ठीक है। मतलब इनका आकार क्या होता है? त्रिभुजाकार होगा और कलर क्या होगा? येलो होगा। उस पे काले रंग का बना देंगे। जैसे भैया यहाँ जो खतरा है, 440 वोल्ट का झटका है। ठीक। ये कौन से चिन्ह होते हैं आपके? चेतावनी होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये खतरा होगा, या तो ये बना देंगे आग, आग बना देंगे। यहाँ पे आग का भी खतरा है। ठीक है। तो ये सब आपके कौन से हो गए? चेतावनी चिन्ह हो गए। ठीक। अब उसके बाद आता है आपका सूचनात्मक, इंफॉर्मेशन साइन। इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, इसके बाद तुम लोग का लंच। इंफॉर्मेशन में क्या होता है बेटा? ये क्या होते हैं? वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार या आयताकार। ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि भैया ऐसे जाओ। इंफॉर्मेशन। अब इनका बेस क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। किसका? अब यहां पे क्या बना दिया? लाल कलर से ये बना दिया। ये तो देखे होगे ना, मेडिकल का देखे हो ना। इस पे क्या होता है? सफेद पे लाल कलर का मेडिकल का बना देते हैं कि भैया हम मेडिकल के स्टाफ हैं। ठीक है। मतलब हम लोग ये मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक। ये कलर क्या हो जाएगा आपका? ये रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा। ठीक। अब जैसे किसी मॉल वॉल कहीं जाते हो, मॉल वॉल कहीं जाते हो, तो वहां पे साइन तुमको दिखता होगा, ये भैया लिख देंगे एग्जिट। लेकिन मतलब यहां से तुमको निकलना है, और यहां तो क्या कर देंगे? इंटर पे लिख देंगे। तो ये सब आपके क्या है? इंफॉर्मेशन साइन है। ये आपको बताते हैं कि आपको ये सूचना दे रहे हैं कि यहां से ये इस चीज का है। ठीक। तो आज मैंने आपको पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स बताए हैं। दूसरा लेक्चर हम बनाएंगे, इसमें आपको आग के बारे में बताएंगे। आग क्या होती है? आग से जलने की कोशिश मत करो, नहीं तो क्या हो जाओगे? राख हो जाओगे। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? हम अंगारों पे चलते हैं। ठीक। ठीक है। समझ में आया? ठीक।